नमस्कार दोस्तों, आप सभी यूट्यूब चैनल सीजीजी के अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम और सीजीपीएससी प्री के छात्र हैं या सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हरिराम पटेल सर की बुक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो विगत वर्षों में हुए विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह है दोस्तों। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, पहला वीडियो में छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल, वैदिक काल, रामायण काल और महाभारत काल, बौद्ध काल और जैन धर्म से संबंधित ये कितना टॉपिक हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ये छः टॉपिक के अंतर्गत विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? और यह क्वेश्चन सीजीपीएससी ARTO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका सही उत्तर दिया गया है नाथ गांव दिया गया है। और नीचे में बोला गया है कि चितवा डोंगरी गुफा है वो अभी वर्तमान में मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी, जो पूर्व में नाथ गांव जिला के अंतर्गत आता था, अभी नाथ गांव जिला का विघटन हुआ है जिससे जिला बना है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो अभी वर्तमान में ये जो चितवा डोंगरी गुफा है वो मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी जिला में है बोला गया है। और यह भी बोला गया है कि कुछ स्थानीय विदों के अनुसार यह जो गुफा है वो बालोद जिला में चितवा डोंगरी की पहाड़ी में स्थित है, ऐसा बोला गया है। तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या क्या देता है। अगर नाथ गांव दिया रहेगा तो नाथ गांव, नहीं तो मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी, या तो बालोद जिला दिया रहेगा तो तीनों में से कोई एक ही देगा, तीनों को नहीं देगा। तो आप तीनों में से कोई एक टिक करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका उत्तर दिया गया है भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। और यह क्वेश्चन सीजीपीएससी 2020 में पूछा गया है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अब आपको ऑप्शन दिया गया है, सिंघनपुर दिया है, महानदी घाटी, टेराम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दिया गया है उत्तर ए, सिंघनपुर है वो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है स्थल है दोस्तों। तो आप लोगों को अच्छे से डिटेल में तैयारी करना है तो हरिराम पटेल सर की जो थ्योरिकल बुक है उसको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्थान हैं जो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये जितना भी काल है पाषाण काल, उससे कौन कौन से स्थल है, कहाँ कहाँ से क्या, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है पूरा पाषाण युग से संबंधित स्थल है, उसमें सिंघनपुर दिया गया है। मध्य पाषाण काल से संबंधित उसमें कबरा पहाड़ है, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है और ये रायगढ़ जिला में है। उत्तर पाषाण काल बोलेगा तो इसमें धनपुर है जो वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आता है। और नव पाषाण काल के अंतर्गत है वो अर्जुनी है जो दुर्ग जिला में है। तो अलग अलग स्थल है वो कौन कौन से काल से संबंधित, ये जितना भी स्थल दिया है उसमें कुछ न कुछ अवशेष पाया गया है दोस्तों पाषाण काल से संबंधित। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है बोला गया है। तो इसका उत्तर है शैल चित्र। रायगढ़ जिला का जो सिंघनपुर है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो सिंघनपुर है वो सिंघनपुर की जो गुफा है वो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा माना गया है दोस्तों, सबसे प्राचीन गुफा। और इधर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों सिंघनपुर है बोला गया है। मतलब बोलने का अर्थ ये है कि सिंघनपुर के जो गुफा है इसमें शैल चित्र पाया गया है, ऊपर हमने देखा। और ये सिंघनपुर का जो गुफा है वो चंवर ढाल की पहाड़ी है उसमें स्थित है दोस्तों, चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है।
ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका अर्थ वही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फिर वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, जो सिंघनपुर के गुफा है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है रायगढ़। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग साल में अलग अलग एग्जाम हुआ है, सब में घुमा घुमा के पूछा गया है। देख लेते हैं लेकिन एक बार। अगला क्वेश्चन है, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है धनोरा, बसनाझर, कर्मागढ़ और भैंसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों धनोरा। धनोरा है वो छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है, और यहाँ बड़े बड़े पाषाण के स्तंभ, बड़े बड़े पुराने पाषाण काल के स्तंभ अभी भी मौजूद हैं दोस्तों। धनोरा हो गया, करका भाट हो गया और चिरचारी हो गया, ये सभी जगह में, ये सभी बालोद जिला में है दोस्तों, ये तीनों जगह, और सभी में पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं, पाषाण स्तंभ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य बोला है। औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से हुआ है ये बताना है। तो औजार के साक्ष्य है वो ऑप्शन नंबर डी, कबरा पहाड़, जिला रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा और क्या क्या है देखते हैं, इधर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में पाषाण युगीन औजार का साक्ष्य कबरा पहाड़, जो कि जिला रायगढ़ में है, वहां से प्राप्त हुआ है पाषाण युग के औजार। इसके अलावा जोगी मारा गुफा हो गया, सीता बेगरा गुफा जो कि सरगुजा जिला में है, यहाँ से भी पाषाण युग के औजार के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा बोला गया है ये जो कबरा पहाड़ है वहाँ से अर्ध चंद्राकार फलक वाले उपकरण या औजार मिले हैं, तो इसको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा मल्हार। मल्हार से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों। और आपका अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़ जिला। यहाँ कुछ दिया हुआ है, बोला गया है पुरातात्विक स्थल बोला गया है इधर। तो पुरातात्विक किस लिए है? शैल चित्र प्राप्त हुआ है, कहाँ से? ओंगना एवं भैंसगढ़ी है, वहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुआ है दोस्तों, पुराने शैल चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ और स्थान का नाम दिया गया है रायगढ़ जिला में स्थित, जो स्थल है रायगढ़ जिला में उसमें सिंघनपुर हो गया, कबरा पहाड़, कर्मागढ़, बसनाझर, लेखा भाड़ा, बेनीपाठ और बोतलदा, ये सभी जगह रायगढ़ जिला में है, और यहाँ पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहिर मेनहिर मतलब पाषाण स्तंभ हो गया, पत्थर के बड़े बड़े जो टीला है उसको बोला गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है ये बोला गया है। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आपका सही उत्तर है करका भाट दिया गया है, और ये 2021 में CGPSC रजिस्ट्रार में पूछा गया है दोस्तों। वही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है, पाषाण स्तंभ कहाँ से मिला है, शैल चित्र कहाँ से मिला है, ये जगह जगह का नाम दे दिया रहेगा, ये जगह कौन से जिला में है, ये सब पूछा गया है। तो पाषाण स्तंभ मैंने पहले भी बताया है, करका भाट, चिरमिरी, सोरर, ये तीनों जगह है वो बालोद जिला में है, और ये जगह से पाषाण स्तंभ मिला है। तो वही ऑप्शन में आपका करका भाट दे दिया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा करका भाट। इधर दिया भी है करीह बदर, चिरमिरी और चिरचारी और सोरर, बालोद जिला करके। और एक और है गढ़ धनौरा, जो कि कोंडागांव जिला में है, यहाँ से भी
पाषाण स्तंभ, बड़े बड़े पाषाण स्तंभ मिला है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर दिया गया है सिंघनपुर की गुफा है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ बोला गया है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ बोला गया है, देखिए, रायगढ़ जिला में स्थित है सिंघनपुर की गुफा, जो कि शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, हमने पहले भी देख लिया। उसके बाद बोला गया है, और यह जो गुफा है वो चंवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपात पर स्थित है, बोला गया है, इधर देखिए। और इसकी खोज है वो, ये जो सिंघनपुर की गुफा है उसकी खोज है वो 1910 ईस्वी में एंडरसन ने की थी। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, एंडरसन ने किया था 1910 में। और यहाँ जो गुफा में चित्रित जो चित्र है उसका गेरुआ रंग है दोस्तों, जो चित्र है वो गेरुआ रंग के हैं, है ना। उसके साथ साथ बोला गया है यह शैल चित्र है वो मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्ति के समान दिखाई देता है। कौन से गुफा में स्थित शैल चित्र है वो? सिंघनपुर की गुफा। आपको ऑप्शन में कबरा पहाड़ भी दे दिया रहेगा और बोल देगा कि मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश कौन से गुफा के शैल चित्र दिखते हैं। तो आपको याद रखना है, सिंघनपुर की गुफा का शैल चित्र है वो मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्ति के समान दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? वही बात है, घुमा के दे दिया। इसका सही उत्तर है रायगढ़ जिला। सिंघनपुर की गुफा और कबरा पहाड़ ये दोनों रायगढ़ जिला में स्थित है। और देखिए इधर, गुफा में सर्वाधिक शैल चित्र है वो लाल रंग से चित्रित है। कहाँ का? कबरा पहाड़ का है वो लाल रंग से चित्रित है। वहीं सिंघनपुर के जो देखे थे, सिंघनपुर के गुफा में जो चित्र है वो गेरुआ रंग के थे दोस्तों, गेरुआ रंग के। और कबरा पहाड़ का है वो लाल रंग का है, इसको याद रखिएगा। कबरा पहाड़ का है वो लाल रंग का है और जो सिंघनपुर का है वो गेरुआ रंग का है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान दिखती है ना। तो इसका सही उत्तर है वह है दोस्तों सिंघनपुर की गुफा। इसके बारे में हमने पहले भी उधर देख लिया था दोस्तों। और आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है कांगेर घाटी, बानाबरा, ताला, टेंगना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टेंगना। टेंगना से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ऐसी घुमा घुमा के आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से जो जगह है वो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये जितना भी पाषाण काल है उसमें कौन कौन से काल से कौन कौन से स्थल संबंधित है और कौन कौन से स्थल से क्या क्या चीज़ मिला, इसको आपको डिटेल से याद रखना होगा। और आपका अगला टॉपिक दिया गया है वैदिक काल से। तो वैदिक काल से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पूछा गया है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता है, तो इसका सही उत्तर है वह है इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में कोई भी नाम उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं बोला गया है उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में, जबकि रिंग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेख बिल्कुल नहीं है। रिंग वैदिक काल में
देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, वेदों में वर्णित बस्तर का क्या नाम है? तो अभी हमने देखा है इधर दक्षिण दिक कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है दक्षिण दिक। बस्तर को वेदों में दक्षिण दिक कहा जाता था। अब अगला टॉपिक आ गया रामायण काल से। तो देखते हैं रामायण काल से अब तक क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण कौशल। और रामायण काल में जो बस्तर है उसको कहा जाता था दंडकारण्य। दंडकारण्य कहा जाता था रामायण काल में। और इससे पहले हमने देखा था वैदिक काल में क्या बोला जाता था? वैदिक काल में बस्तर को कहा जाता था दक्षिण दिक, जबकि यहाँ दिया गया है रामायण काल में वो है दंडकारण्य कहा जाता है। तो इसको कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य, जबकि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता था। और ये जो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है वह है कोसली। कोसली है दोस्तों। वहीं फिर पूछा गया है वही क्वेश्चन को, छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का क्या नाम है? तो दक्षिण कौशल है। ये पूछा गया है 2014 सीजीपीएससी माइनिंग में। सेम क्वेश्चन सीजीपीएससी एआरओ और एपीओ दोनों में 2014 में एक ही साल में पूछा गया है दोस्तों। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दंडकारण्य। यहाँ पे उत्तर गलत दिया है, ये गलत है, किष्किंधा नहीं है, ये दंडकारण्य है। फिर वही क्वेश्चन घुमा के दिया गया है दोस्तों इधर, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? घुमा के दिया है। और यह क्वेश्चन है वो CGPSCL 2019 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कौशल। आपको बेसिक क्लियर रखना है, क्वेश्चन को घुमा के दे या जैसे भी दे, आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए बस। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो में कैसे कैसे घुमा के दिया गया है क्वेश्चन, उसको आपको देखना पड़ेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? तो हमने पहले भी देखा है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है वह है कोसली। CGPSC प्री में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोसली या कोसली, वही मतलब है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया ऋषि, तुरतुरिया है वो किस ऋषि से संबंध है? छत्तीसगढ़ का तुरतुरिया है वो किस ऋषि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वाल्मीकि से। वाल्मीकि से संबंधित है। और यहाँ बोला गया है इस राज्य की प्रमुख रामायणकालीन स्थल तुरतुरिया है वो वाल्मीकि आश्रम से संबंधित है, जहाँ भगवान राम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। कहाँ? तुरतुरिया में। तुरतुरिया में लव और कुश के जन्म हुआ था दोस्तों। और यह जो तुरतुरिया है वो बलौदा बाजार जिला में स्थित है, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्थित है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, जनश्रुतियों के अनुसार रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उनसे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध जोड़े। सही संबंध जोड़े बोला गया है इसमें। तो लव कुश का जन्म है दोस्तों वह है
तुरतुरिया, है ना, तुरतुरिया हो गया। और दिया गया है श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा। तो भूदेवी की पूजा कहाँ हुआ था? तो भूदेवी की पूजा है वो हुआ था दोस्तों रामाराम में, रामाराम में हुआ था। वहीं लोमस ऋषि का आश्रम है, तो लोमस ऋषि का आश्रम है वो कहाँ है? राजिम में। और अत्रि मुनि का आश्रम है वो हो जाएगा सीतामढ़ी। आपका अगला क्वेश्चन है सबरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरी मंदिर है दोस्तों वो है खरौद में। और ये खरौद कहाँ पड़ता है? जांजगीर चांपा जिला में स्थित है दोस्तों। सबरी मंदिर है वो जांजगीर चांपा जिला में स्थित है, यहाँ दिया है, देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे? तो वो है शिवरी नारायण, शिवरी नारायण में जूठे बेर खाए थे। और बोला गया है माता कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कौशल्या माता का मंदिर है वो छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में है। और यह एकमात्र मंदिर है कौशल्या माता का जो कि रायपुर जिला के चंदखुरी में स्थित है। देखिए बार बार पूछा है क्वेश्चन को। सीजी व्यापम SGST 2021 में पूछा है माता कौशल्या का मंदिर कहाँ है। फिर पूछा गया है CGPSC ITI प्रिंसिपल एग्जाम 2022 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2021 के बाद 2022 में पूछा है दोबारा। तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? आपका क्वेश्चन है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CGPSC SEE में 2017 में, वहीं 2017 में दोबारा पूछा गया CGPSC लाइब्रेरियन में, फिर CGPSC प्री में 2015 में पूछा गया है। तो तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? वाल्मीकि आश्रम के लिए, वाल्मीकि आश्रम के लिए यह प्रसिद्ध है। और इसके लिए यहाँ पर जो लव कुश हैं भगवान श्री राम के पुत्र, उनका भी जन्म यहाँ पर हुआ था। और यह जो तुरतुरिया है वो बलौदा बाजार में कुछ भाग इसका बलौदा बाजार, कुछ भाग महासमुंद पड़ता है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, या तो दोनों में से एक दिया रहेगा। आप तो या तो आपको बलौदा बाजार दिया रहेगा या तो महासमुंद, लेकिन ज़्यादातर बलौदा बाजार ही देने का संभावना है दोस्तों, है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरचौका। जब भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तो जब छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना वनवास काल गुजारने के लिए प्रवेश किया, तो एक जगह है हरचौका, यहाँ से भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है CG व्यापम 2021 में दोस्तों। ये देखिए इधर दिया गया है भगवान राम भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले जो पूर्व में कोरिया जिला था वहां से प्रवेश किया है, जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श सीतामढ़ी हरचौका से हुआ था। तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है, इधर देखिए यहाँ पूछा गया है वनवास काल में किस स्थान से प्रवेश माना जाता है, ऐसा पूछा गया है।
इसी को घुमा के पूछ देगा कौन से जिले से प्रवेश किया गया था। तो जगह का नाम दिया है हरचौका, ये एक जगह है, तो जगह में हरचौका तो कर देंगे, लेकिन हरचौका कौन से जिला में है? तो इधर दिया गया है, देखिए ये जो हरचौका है, हरचौका है वो पहले कोरिया जिला में आता था, लेकिन कोरिया जिला का जब विघटन हो गया तो अभी वर्तमान में जो हरचौका है वो महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में स्थित है। तो आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान कौन से जिला से प्रवेश किया था? तो आपका उत्तर होगा महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो कि पूर्व में कोरिया जिले का भाग था। ये देखिए पूछा भी गया है दोस्तों 18वां क्वेश्चन में, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले में प्रवेश किया था? तो इसमें कोरिया दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में ये विघटित होकर महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो गया है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, 2021 में पूछा गया है सीजी व्यापम में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ी रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है मन्नूलाल यदू। मन्नूलाल यदू है, उन्होंने छत्तीसगढ़ी में रामायण का रचना किया है दोस्तों। अब चलते हैं महाभारत काल में क्या क्या क्वेश्चन है आपका। तो आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? ऋषभ तीर्थ है, ऋषभ तीर्थ है वो जांजगीर चांपा जिला में स्थित है दोस्तों। ये देखिए दिया है, जांजगीर चांपा जिला में स्थित है ऋषभ तीर्थ है। और यह जो स्थल है वो महाभारत कालीन जैन तीर्थंकर ऋषभ देव है, जो जैन तीर्थंकर है उससे संबंधित है दोस्तों, ऋषभ तीर्थ है। और इसकी जानकारी है वो महाभारत से हमें मिलती है, स्पष्ट दिया गया यहाँ पे महाभारत कालीन तीर्थंकर जैन तीर्थंकर है वो ऋषभ देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारत। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है? सत्य नहीं है बोला है। तो देखते हैं, इधर आपका ऑप्शन दिया गया है, मयूर ध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। ये भी ऑप्शन सही है। किसका विवाद हो गया था? मयूर ध्वज का। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन गलत है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। वहीं आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरा से कटवाया था। ये कथन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आपने ये कहानी सुना होगा, जो पुराने हमारे दादा दादी थे वो जो राजा मोर ध्वज की कहानी बताते थे। गांव में कई जगह नाटक मंडली होता था, वहाँ भी ये राम सत्ता होता था, वहाँ भी दिखाया जाता था। तो इसका जिन्होंने अपने बचपन में ये सब देखा होगा वो इसका जवाब आसानी से दे देंगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोर ध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो बताना है कौन कौन से स्थान है वहां से राजा मोर ध्वज का संबंध था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। तो 1 में क्या है, आरंग, और 3 में क्या है, रतनपुर। ये आरंग और रतनपुर का संबंध राजा मोर ध्वज से है।
अब देखते हैं कैसा संबंध है। तो इस इधर देखिए, इसमें बोला गया है प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज की राजधानी है वो रतनपुर थी। रतनपुर है वो राजा मोरध्वज की राजधानी हुआ करती थी। और बोला गया है किंतु इन दोनों स्थान का संबंध रतनपुर और आरंग दोनों स्थलों से था। पूरा देख लेते हैं, ऐसे में आपको समझ नहीं आएगा। बोला गया है जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज की राजधानी है वो रतनपुर थी तथा उसके पुत्र ताम्रध्वज ने भी उसी क्षेत्र पर शासन किया, किंतु इन दोनों का संबंध रतनपुर और आरंग दोनों स्थल से था। मतलब उनके जो पुत्र थे ताम्रध्वज, उनका संबंध इससे था, कहाँ से? आरंग से। तो तदनुसार पिता पुत्र थे, उस अनुसार इन दोनों का संबंध आरंग और रतनपुर दोनों स्थल से प्रभावित था। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? तो रत्नावलीपुरी था वो रतनपुर का था नाम, याद रखिएगा। रतनपुर का प्राचीन नाम था, महाभारत काल में रत्नावलीपुरी था, रतनपुर का महाभारत काल में। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जांजगीर चांपा जिला। लेकिन जांजगीर चांपा जिला का जब विघटन हुआ तो शक्ति जिला बना है। तो शक्ति जिला बना तो यह जो ऋषभ तीर्थ है वो अभी शक्ति जिला का पार्ट हो गया है दोस्तों। तो ऑप्शन में आपको या तो जांजगीर चांपा दिया रहेगा या तो शक्ति जिला दिया रहेगा, तो दोनों में से एक को टिक करना है। अब आपका अगला टॉपिक है बौद्ध काल। बौद्ध काल से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो आनंद प्रभु कुटी विहार में जो प्रतिमा है वह है भगवान गौतम बुद्ध की। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे? तो इसका सही उत्तर दिया गया है अवदान शतक। अवदान शतक से पता चलता है कि भगवान जो गौतम बुद्ध है वो छत्तीसगढ़ के सिरपुर में आए थे, सिरपुर में। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली है? बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली है, तो इसका सही उत्तर है सिरपुर में। सिरपुर है वो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध को याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध कहाँ आए थे? सिरपुर। और गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म, तो वहीं बोला गया बौद्ध विहार और प्रतिमा, तो सीधी सी बात है सिरपुर होगा। इसको आप याद रख लीजिएगा। 2022 में CGPSC ADH में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो भोंगापाल है वो बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है दोस्तों। और ये भोंगापाल में है वो गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा तथा प्राचीन स्मारक मिला है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं बस्तर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुआ है? वही घुमा के पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भोंगापाल। भोंगापाल है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से भोंगापाल है बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। और इधर क्या दिया गया है? सिरपुर। सिरपुर हो गया और भोंगापाल ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। आपका सिरपुर सिरपुर हो गया और एक है भोंगापाल। भोंगापाल ये दोनों जगह याद रखिएगा, ये है बौद्ध धर्म से दोस्तों, बौद्ध।
बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, सिरपुर और भोंगापाल। आपका अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों शायद विलोपित हो गया, इसको नहीं देखते हैं, इसका उत्तर पता नहीं है बोलो, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया है मल्हार क्यों प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन दिया गया है शिव मंदिर, विष्णु प्रतिमा, जैन प्रतिमा मंदिर के अवशेष, बौद्ध प्रतिमा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जितना भी दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी, ये सभी मल्हार में स्थित है, जबकि ऑप्शन नंबर ई में दिया है इनमें से कोई नहीं, जबकि यहाँ देना था इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन आपका विलोपित हो गया है, ये आप थोड़ा देख लीजिए, ये पूछा गया था CGPSC 2017 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल में महानदी पर स्थित किस स्थान पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर और मठों के स्मारक मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है सिरपुर। सिरपुर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ साथ हिंदू मठों के स्मारक मिले हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है, तो स्वास्तिक विहार है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध केंद्र से। और यहाँ बोला गया है स्वास्तिक विहार हो गया आनंद कुटी विहार, सुरंग टीले, सिंसुई बौद्ध विहार सिरपुर महासमुंद जिले में स्थित है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों जैन धर्म से क्या क्या चीज है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारक के प्राचीन भंडार में पाए गए हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन शायद गलत हो गया है दोस्तों, इसमें होगा छत्तीसगढ़ की जगह में होगा बौद्ध। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध और जैन धर्म के स्मारक के प्राचीन भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो हमने उसमें बौद्ध वाले में देखा था कि ये जो मल्हार है, मल्हार हो गया, सिरपुर हो गया, महेशपुर और आरंग, यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म के स्मारक के प्राचीन भंडार पाए गए हैं, याद रखिएगा, मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। सीजी सिक्रेटरियल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, भांडल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आरंग में स्थित है दोस्तों, और ये आरंग है वो रायपुर जिला पड़ता है। और आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, आप सभी को पता है। और बोला गया है ये जो भांडल देउल का जैन मंदिर है, भांडल देउल का जो जैन मंदिर है वहाँ अजीतनाथ, महावीर स्वामी और श्रेयांश की मूर्ति स्थापित है। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन बना के आपको पूछ सकता है कि भांडल देउल जैन मंदिर में किनकी मूर्तियां हैं। तो आपको याद रखना है अजीतनाथ, महावीर स्वामी और श्रेयांश की मूर्तियां, ये तीनों की मूर्तियां भांडल देउल का जो जैन मंदिर है वहां पर स्थित है, और यह मंदिर है वो आरंग में स्थित है दोस्तों। वहीं पूछ दिया गया है, पुरातात्विक महत्व का भांडल देव जैन मंदिर किस शहर में है? तो आपको पता है वो है आरंग में। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर है पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे बब्बा, आपका क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर है, बार बार पूछा गया है। देखिए CGPSC में पूछा गया है, CGPSC MI में, CGPSC ARO में। तो इसका सही उत्तर है आरंग है दोस्तों। आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ये छोटे छोटे जैसे एग्जाम होता है ना अपना, चपरासी हो गया, पियून हो गया, ऐसे छोटे से पुलिस का हो गया,
सीजी पुलिस का, ऐसे ऐसे एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आरंग का भान देउल निम्न में से किस श्रेणी का मंदिर है? तो भांडल देउल है वो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। घुमा घुमा के पूछा है दोस्तों, किस धर्म से संबंधित है और भांडल देउल में किनकी मूर्तियां हैं। भांडल देउल का जो जैन मंदिर है वो कौन से शहर में स्थापित है, कौन से गांव में या कौन से जिला में, ऐसा घुमा घुमा के पूछा है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राम नकपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो जो नकपुरा में स्थित जो जैन मंदिर है वह है पार्श्वनाथ को समर्पित है दोस्तों। इधर दिया गया है, जो नकपुरा है वो दुर्ग जिला में स्थित है, बोला गया है। इधर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले पूछा गया है नकपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को बोला है। तो इसका उत्तर देखे थे हमने, पार्श्वनाथ को देखे थे। इसका उत्तर है पार्श्वनाथ को। नकपुरा में स्थित जैन मंदिर है वो पार्श्वनाथ को समर्पित है ना। और इधर बोला गया है, और जो नकपुरा है वो दुर्ग जिला में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। और ये जो पार्श्वनाथ जी हैं वो जैन धर्म के वो 23वें तीर्थंकर को समर्पित है। यही क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है। पार्श्वनाथ जिनका नकपुरा से मूर्ति मिली है या मूर्ति है, वो जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे, ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है। तो याद रखिएगा वो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और यह जो मंदिर है वो शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। दुर्ग जिला में जो शिवनाथ नदी है, जो दुर्ग जिला से होके जाती है ना, तो वहां से शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और बोला गया यहाँ प्रतिवर्ष नकपुरा महोत्सव होता है, मतलब यहाँ पे मेला मंडाई भी लगता है दोस्तों। ये देखिए पूछा भी गया है, दुर्ग जिले के नकपुरा नामक गांव में खालिस्तान का एक प्राचीन मंदिर है। तो हमने देखा था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का, पूछा भी गया है 2021 में सीजी सेक्रेटरियल में दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्री ऊ संगहर पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? देख लिया था, इसको दुर्ग जिला में है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है वहीं, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिला में स्थित है? तो हमने देखा था उधर ऋषभ तीर्थ है वो जांजगीर चांपा जिला में स्थित है, लेकिन अभी वर्तमान में यह है वो शक्ति जिला में है। हमने पहले भी ऊपर देख लिया है ये दोस्तों। और यह क्वेश्चन पूछा गया है CGPSC AP 2016 में और हॉर्टिकल्ट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप मेरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। और आप CGPSC प्री और व्यापम के अंतर्गत होने वाले विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो आपके अगले आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप पूरा टॉपिक का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे ये क्या क्या है, महाजनपद काल हो गया, मौर्य काल हो गया और इधर सातवाहन काल हो गया। अब इधर क्या क्या काल आता है, कुषाण वंश, गुप्तकालीन इतिहास, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।